इस बार 415 प्लस करके बीजेपी आएगी। 400 पार तो होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाली बने। कांग्रेस की कहने की बात है, हमेशा कहती है और आज तक कहती आ रही है। वो कौन पीएम बनने लायक है? विपक्षी अगले पार्टी में 10 कौन साल से मोदी जी हैं, आगे 5 साल और होने वाले हैं, लगातार रहेंगे। जब खतरे में नहीं है, इनकी पार्टी खतरे में है, खुद परेशान है। पाएगी इस बार बीजेपी की 100% जीत है और 400 चुनाव का महापर्व 7वें चरण में पहुंच चुका है, लेकिन छठे चरण में ही काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा चुकी हैं। अमित शाह कह चुके हैं 350 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं बीजेपी की। वहीं विपक्ष कह रहा है कि 400 से जीत नहीं, 400 से हार होने वाली है। तो इस पर जनता की क्या राय है, हम ये पूछने यहाँ पहुँचे हैं। आप बताइए सर कि क्या लगता है कि 350 प्लस हो चुके हैं छठे चरण में ही, बीजेपी ऐसा कह रही है, क्या इस दावे में आपको कोई दम दिखाई देता है कि नहीं देता? जय श्री राम भैया, इस बार 415 प्लस करके बीजेपी आएगी, नो डाउट। यूपी बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है। दिल्ली हम 7 सीटें जीत रही है, यहाँ बीजेपी 7 सीटें जीत रही है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हमारा यूपी भी घर है, दिल्ली भी है और हम पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हमारा जहाँ तक है 415 420 के आसपास हमारा जा रहा है। 14 तारीख को आपके सामने है। आपको क्या लगता है? यही सेम उम्मीदवार तो यही दिख रहा है, 415। 415। आपको क्या लगता है किस चीज़ में? कितना ला रहे हैं सीट? बीजेपी कितना ला रही है? 415। 415। आप तीनों 415 कह रहे हैं। 400 पार है जनाब, 15 से 20 हो सकता है। हम कोई ओपिनियन पोल लेके नहीं बैठे हैं ना। हम ये एनडीए की 415 आएंगे या खाली बीजेपी के नहीं आएंगे? नहीं, एनडीए क्या आएगी, बीजेपी जहाँ गठबंधन उसका जो भी जहाँ जैसे उसका प्रोसेस है उसके हिसाब से 400 पार तो होने होने को। बीजेपी की कितनी आ रही है? बीजेपी की भी आ जाए लगभग 370 करीब आ जाएगी। 370। और जैसे जो प्रशांत किशोर हैं वो तो कह रहे हैं कि 325 315 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आनी। किसी को क्या कहना है इसको, हम और आप क्या ओपिनियन करें? 4 तारीख को अपने आप सामने आ जाएगा। बस जैसे आपने ओपिनियन दिया कि 415 सीटें एनडीए ला रहा है, लाएगा जी पक्का। तो ये ओपिनियन के पीछे आपका कोई ठोस कारण होगा? हमारा कोई कारण देखो, हम किसी पार्टी से नहीं है ना, हमारा कोई ठोस कारण है। हमारा यहाँ से हम यूपी तक बाई रोड जाते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं, पूरा सर्वे करते रहते हैं। जहाँ तक हमने अपना खुद का बता रहा हूँ, जहाँ हम लोगों से मिले, हमने बातें करी, जहाँ वहाँ घूमे, हम भी बताया 415 420 410 ये होना, 410 के प्लस ही जाना, सीटें कन्फर्म। तो ये बताइए कि जैसे दिल्ली में चुनाव हुए 25 तारीख को, आपने वोट डाला होगा। बिल्कुल आप किस आधार पर वोट डालने गए? क्या आपने राष्ट्रीय मुद्दे देखे या लोकल मुद्दों पर आपने वोट डाला? सर, मैं राष्ट्रीय मुद्दे भी देखे, लोकल मुद्दे दोनों देख के वोट डाला। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके अलावा कौन, आप बताओ कौन पीएम बनने लायक है? विपक्षी पार्टी में कौन पीएम बने, आप बताओ सर। जैसे दावेदारी करी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, केजरीवाल है। कुछ कन्फर्म नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। क्या प्रधानमंत्री बनाए? वो लड़ जाएंगे वो अगर लोकसभा जीत गए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो तो झगड़ा कर लेंगे, मार पिटाई करेंगे, आपस में लोग भिड़ेंगे। वो बोले हम बनेंगे, बताओ बनेगा। ये तो कन्फर्म होना चाहिए, हाँ जी ममता जी बनेंगी या राहुल जी बनेंगे या जैसे ये अखिलेश जी सब बनेंगे। एक छतरी में आए हैं, एक छतरी में इकट्ठे हुए हैं, कहते हुए कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? सर, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनकी पार्टी खतरे में है, खुद परेशान है। इनकी पार्टी खतरे में है, इनको माल कमाए नहीं मिल रहा है। लोग बेईमानी चोरी। मोदी जी हमारे साफ सुथरी छवि के नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जीएसटी लगा दिया, कितना वो टैक्स जनता को ला के दे रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं। आजकल आदमी और जिस तरह से जैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे इतर विपक्ष कहता है कि ये तो खाली अंबानी अडानी के रिश्तेदार हैं, अंबानी अडानी के दोस्त हैं, ये कहते हैं। अगर वो अंबानी और अडानी जेब भरते होते तो वो इतना वाइट में लोगों क्यों लेके आते? आपका फोन पे पेटीएम कितना एक्टिव है, कितना तेज है। अभी आप जाओ एयरपोर्ट में सामान खरीदने, मैं कोल्ड ड्रिंक ले रहा था, भाई साहब बोला फोन पे करो, कैश नहीं लूँगा। अभी एयरपोर्ट से जस्ट अभी आ रहा हूँ, पहले आ रहा हूँ, 10 से आ रहा हूँ। कह रहे फोन पे करो जी, कैश नहीं लेगा। कैशलेस किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। इसके पहले लोग बंडल लेके घूमते थे, जेब भर भर के, बक्से में भर भर के, चोरियाँ होती थी, छिनैतियाँ होती। कितना शांति है लोगों के पास, एक फ़ोन है, ऑनलाइन मारे 10,000 20,000 1,50,000 काम खत्म हुआ जी। विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि बीजेपी का नारा है 400 पार, 400 पार नहीं 400 से हार हो रहा है। आपका ऐसा क्या कुछ नहीं है, ये कांग्रेस की कहने की बात है। 400 पार तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मोदी सरकार की बनेगी और उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कांग्रेस की कहने की बात है, हमेशा कहती है और आज तक कहती आ रही है और उसने कुछ नहीं किया। अगले 10 साल से मोदी जी हैं, आगे 5 साल और होने वाले हैं, लगातार रहेंगे जब तक इतने बीजेपी। ये सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए हैं, एक छतरी के नीचे आए हैं, आपको कोई दम नहीं दिखाई देती इनमें? ऐसा कोई, ये सब फ्लॉप है, इनका कोई वो नहीं है। फिलहाल अपना अपना काम कर रहे हैं, सब काम करते रहें, अच्छा है, सबका योगदान होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसे साउथ और नॉर्थ के बीच में इतना डिवाइड है और वेस्ट और ईस्ट के बीच में इतना डिवाइड है,
आपको क्या लगता है कि सारी जगहों से बीजेपी इतना कंट्रोल कर पाएगी सीटों को? बिल्कुल कंट्रोल कर पाएगी। इस बार बीजेपी की 100% जीत है और 400 पार का नारा जो लगाए मोदी जी 100% श्योर होगा वो। आने वाले 4 तारीख को आप देखिए और मतदान को देखते हुए